नमस्कार, मैं प्रेम। आप देख रहे हैं बिहार संवाददाता। हमारे साथ पीयूष जी हैं, बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हैं। इनसे आज हम जानेंगे कल का महागठबंधन का जो रैली था कितना सक्सेस रहा और कितना फेल्यूर साबित हुआ। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं बिहार की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं आपके माध्यम से प्रेम जी, कि बिहार की जनता ने तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव जी की रैली को विफल करने का काम किया। जिस प्रकार से तेजस्वी यादव जी द्वारा यह दावा करने का काम किया जा रहा था कि हमारी रैली में 25 लाख से ऊपर लोग भाग लेंगे, वह बिहार की जनता ने उसे विफल करने में अपनी कामयाबी हासिल कर ली। कल मंच से सीधे लालू प्रसाद ने यहां तक कह दिया कि भारत के प्रधानमंत्री हिंदू नहीं है। इस पे आपका क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, कल राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन इंडी गठबंधन की जो प्रायोजित रैली थी, उस रैली में सनातन धर्म को अपमानित करना, हिंदुओं के नेताओं को गाली देना, एक गरीब परिवार के बेटे को जो आज देश का यशस्वी प्रधानमंत्री के पद पर बैठकर देश की 140 करोड़ जनता को सेवा करने का काम कर रहे हैं, उनको गाली देने का ही कार्य किया गया। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को लालू प्रसाद यादव और इंडी गठबंधन के नेताओं से सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। 140 करोड़ देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपना सर्टिफिकेट दे चुकी है और आगे आने वाला लोकसभा चुनाव में भी देने का काम करेगी। लालू प्रसाद यादव जी को हिंदू धर्म और हिंदू रीति रिवाजों के बारे में नहीं जानकारी है, क्योंकि वो तो लाठी घुमावन, तेल पियावन, गरीब रैली, गरीब महारैला, भाजपा भगाओ देश बचाओ महारैली, परिवर्तन महारैली, ये सब रैलियां करते आए हैं और इन सब रैलियों के माध्यम से अगरे पिछड़े की राजनीति कर अपनी कामयाबी हासिल करने का काम किया। लेकिन 2005 के बाद बिहार की जनता ने यह जान चुका है, बिहार की जनता यह जान चुकी है कि गरीबों का, अति पिछड़ों का सच्चा हित ऐसी है तो वह भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार है। क्योंकि जिस गरीबी और अति पिछड़ों की बात लालू प्रसाद यादव जी ने कल मंच से भी कहने का काम किया है, मैं तो राष्ट्रीय जनता दल और लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव जी से पूछना चाहता हूं कि 2005 के पहले उन्होंने मुखिया के चुनाव में, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में, नगर पालिका के चुनाव में कितने पिछड़ों को आरक्षण देने का काम किया। कल जिस प्रकार से लालू प्रसाद यादव जी ने एकजुट समाज को विघटन करने का काम करना चाह रहे थे और अपने भाषण में जिस प्रकार से दलित, महादलित, अति पिछड़ों की चर्चा कर रहे थे कि उनको हमने सम्मान देने का काम किया, अति पिछड़ा और महादलित तो उनसे पूछना चाहते हैं कि लालू प्रसाद यादव जी, आपकी पत्नी राबड़ी देवी जी 15 वर्षों तक बिहार की सत्ता में स्थापित, सत्ता की गद्दी पर शासन करने का काम किया, बिहार में शासन करने का काम किया। आपने दलित, महादलित, अति पिछड़ा, पिछड़ों को क्या देने का काम किया? आपने तो आरक्षण तक देने का काम नहीं किया। 37% महिलाओं, 37% नगर पालिका में और त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव में आरक्षण देने का काम एनडीए सरकार ने करने का काम किया। 17 महीने में लाखों युवाओं को रोजगार जो मिला, ये भी तो उसमें आती है ना। जिस रोजगार की बात तेजस्वी यादव जी कहते हैं, इन 17 महीनों के शासन काल में उनके शासन काल में अपराध की भी चर्चा करनी चाहिए। बिहार की जनता तो यह पूछ रही है
कि तेजस्वी यादव जी आप यह भी बताने का काम करें कि इन 17 महीनों के शासनकाल में बिहार में 4000 से ऊपर की हत्याएं कहां से हुई। इन 17 महीनों के शासनकाल में उन 4000 हत्याओं के अलावे 300 व्यापारियों की हत्याएं कहां से हुई। इन 17 महीनों के शासनकाल में 300 से अधिक अपहरण के कांड कहां से हुए। इन 17 महीनों के शासनकाल में 200 से अधिक बलात्कार के कांड कहां से हुए। तेजस्वी यादव जी आप बिहार की जनता को यह भी बताने का काम करें। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, कोई भी नियुक्ति की प्रक्रिया वह राज्य के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। और यह नियुक्ति की प्रक्रिया और नियुक्ति करने का काम तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने करने का काम किया। तेजस्वी यादव जी जो अपनी पीठ स्वयं थपथपाने का काम कर रहे हैं, यह जनता सब समझ रही है। जनता यह जान रही है कि उन नियुक्तियों को करने का काम एनडीए के शासनकाल में यह विज्ञापन निकला था और नियुक्तियों को करने का काम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया। देखिए, लालू प्रसाद यादव जी तेजस्वी यादव की हर एक बात को सुनते सुनते जनता उब चुकी है। अब जनता लालू प्रसाद यादव जी तेजस्वी यादव जी के झांसे में नहीं आने वाली है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, कल पटना में शहर में जितनी महिलाएं थी वह लालू यादव राष्ट्रीय जनता दल के तांडव को देख करके घर में डरी और सहमी थी, घर में दुबकी हुई थी। पटना के जितने कोचिंग संस्थान थे उसमें पढ़ रही सारी लड़कियां डर से बाहर नहीं निकल रही थी। जब तक कल तो रविवार था, तो रविवार के दिन भी बंद रहते हैं, शैक्षणिक संस्थानें हो गए, सरकारी दफ्तरों हो गए, बंद रहते हैं। कई शैक्षणिक संस्थान कल खुले थे और कई शैक्षणिक संस्थान अब रविवार को भी खुलते हैं। चूंकि नीतीश कुमार जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने जो बिहार में सुशासन स्थापित करने का काम किया है, डर और भय को, माहौल को समाप्त करने का काम किया है, आज महिलाएं 12 बजे रात्रि में भी अपने आभूषण को पहन करके पटना के बीच सड़कों में अकेले घूम सकती है। वह कल डरी और सहमी थी। क्योंकि देखिए, 2004 में लालू प्रसाद यादव जी की रैली को बिहार की जनता ने देखने और सुनने का काम किया है। 2004 के समय को जो जनता देखी है, जब सत्यनारायण यादव की हत्या लालू प्रसाद यादव की इसी रैली के दिन रैली से लौट रहे उनके गुंडे द्वारा और सत्यनारायण यादव की जिस प्रकार से हत्या हुई थी, वह बिहार की जनता भूली नहीं है। बिहार की जनता उस कार्यकाल में हुए नरसंहार का, बिहार की जनता उस कार्यकाल में हुए अपराध का, बिहार की जनता उस कार्यकाल में हुई हत्याएं का, बिहार की जनता उस कार्यकाल में हुए अपहरण का सारा रिकॉर्ड अपने पास रखे हुए है। कल सभा में एक ये भी देखा गया कि कहा जाता है कि आरजेडी परिवारों की पार्टी है, लेकिन उसी सभा पे मौजूद उनके बेटे, बेटी एवं पूर्व मुख्यमंत्री रही राबड़ी देवी सारे मौजूद थे, लेकिन उनके द्वारा कहा गया ये परिवारवाद नहीं, ये समाजवाद है, ये हम लोग कार्यकर्ता हैं इस पार्टी की, इसीलिए हम यहाँ पे आए हैं, इससे विपक्षी दल जरूर जोड़ेंगे कि हम परिवार वाले हैं और हम पे इस तरह का लाछन लगाया जाए। तो मैं तो आपके माध्यम से बिहार की 13 करोड़ जनता से पूछना चाहता हूं कि जिस प्रकार से मंच पर कल लालू प्रसाद परिवार का पूरा कुनबा था, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी यादव, मीसा भारती, तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव, रोहिणी यादव, राजश्री यादव, वो तो पार्टी के कार्यकर्ता है ना। पार्टी के कार्यकर्ता केवल परिवार ही होता है क्या? नहीं, इंडिया इनर लायंस के जो भी जितने भी घटक दल के सारे नेता थे वहां पे मौजूद थे, ये भी तो है। कल सारे लोगों ने भीड़ ने यह देखने का काम किया है कि जो भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है कि लालू परिवार पूरा परिवारवाद और वंशवाद में लिप्त है और पूरा परिवारवाद वंशवाद में डूबा हुआ है, उसका प्रमाण लालू प्रसाद ने कल खुद मंच से देने का काम किया है। बिहार के यदुवंशी, बिहार के मुसलमान, बिहार के A to Z बात की करने वाले तेजस्वी यादव के लोग
ये सब जान चुके हैं कि तेजस्वी यादव लालू परिवार परिवारवाद से कभी अलग नहीं हो सकता है। तो तेजस्वी यादव तो ये भी कहे हैं ना कि क्या अपने प्रदेश में मंदिर बनाना जरूरी था या अस्पताल? तो क्या लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी यह बताने का काम करेंगे कि 2014 के बाद जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने केंद्र में प्रधानमंत्री के पद पर बैठने का काम किया, तो देश में कितनी एम्स बनवाने का काम किया, देश में कितने मेडिकल कॉलेज खुलवाने का काम किया, देश में कितने IIM खुलवाने का काम किया, कि देश में कितने IIT खुलवाने का काम किया? लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव जी के पास इसका जवाब है। देखिए, हम मंदिर भी बनवाते हैं और अस्पताल भी खोलने का काम करते हैं। लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव, देखिए ऐसे लोग नहीं कहता है कि तेजस्वी यादव जी 9वीं पास हैं, कुछ लोग तो उन्हें 9वीं फेल भी कहता है। तेजस्वी यादव जी अखबार, मैं आपके माध्यम से उन्हें सलाह देना चाहता हूं कि तेजस्वी यादव जी अखबार और टेलीविजन और आप लोगों को भी देखने का काम करें, यूट्यूबर के भी साथियों को देखने का काम करें। जिस प्रकार से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 80 करोड़ देशवासियों को मुफ्त में अनाज देने के साथ साथ अब आयुष्मान कार्ड बनवाने का भी जो काम कर रहे हैं, 5 लाख तक का मुफ्त इलाज हर एक गरीब परिवार को देने का काम कर रहे हैं। तेजस्वी यादव जी और लालू परिवार को यह कार्य दिखाई नहीं दे रहा है क्या? तेजस्वी यादव लालू परिवार को भी यह कार्य देखना चाहिए। यदि उन्हें नहीं जानकारी है तो आप लोगों के माध्यम से उन्हें सीखने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देशवासियों को 5 लाख की राशि दे करके आयुष्मान कार्ड बनवा करके उनका मुफ्त में इलाज करवाने का काम कर रहे हैं, और वे कह रहे हैं कि अस्पताल खुलवाने का काम नहीं कर रहे हैं। आपको पता है 2014 के बाद 17 नए एम्स खुलवाने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। कितने मेडिकल कॉलेज खुलवाने का काम किया है, IIM की स्थापना की है, कई विश्वविद्यालयों की स्थापना की है। तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव जी को इन सब चीजों की जानकारी नहीं है। तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव जी को केवल इस बात की जानकारी है कि हम समाज को कैसे विघटित करें, हम समाज में किस प्रकार से जहर बोने का काम करें, हम किस प्रकार से हिंदुओं से हिंदुओं को लड़वाने का काम करें। लेकिन देश की जनता और बिहार की जनता अब इस बातों से सहमत नहीं है, इस बातों में सहमति प्रदान नहीं कर रही है। जातिवाद धन से उठकर ये सारी राजनीति अब होगी, बीजेपी मुक्त भारत बनाना है। अरे जिस पार्टी का एक भी सांसद संसद में नहीं है, वह क्या प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी को चुनौती देने का काम करेगा? देखिए, लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी के बारे में बिहार की जनता जान चुकी है। वह पीढ़ियां अभी जीवित हैं, वह पीढ़ियां अभी भूली नहीं। मैंने पहले भी कहा, वह पीढ़ियां अभी भी जीवित है जो अपनी आंखों के सामने हजारों नरसंहार को होते हुए देखा है। वह मां अभी जीवित हैं जो अपनी कोख से जन्मे बच्चे को अपने सामने मौत के घाट उतारे जाने के दृश्य को देखने का काम किया है। वह बहनें अभी जीवित हैं जो अपनी सुहाग को उजड़ते हुए देखा है। वह महिलाएं अभी जीवित हैं जो अपनी आंखों के सामने अपनी मांग की सिंदूर को उजड़ते हुए देखा है। बिहार की जनता वह भूली नहीं है 90 से लेकर के 2005 के दशक को। और कल तो लालू प्रसाद यादव जी ने मंच पर इसका प्रमाण भी देने का काम किया। जिस प्रकार से वह अगरों पिछड़ों की बात कहकर और कुएं की बात करके कि कुएं से जो दलित याति पिछड़े के लोग जाते थे तो उन्हें स्वर्ण लोग धोने का काम करते थे। आप भी बिहारवासी हैं, क्या आपने कभी ऐसा देखा है क्या? मैं तो आप ही से प्रश्न पूछना चाहता हूं।
मैं बिहार की 13 करोड़ जनता से पूछना चाहता हूं कि क्या बिहार की कोई भी जनता ऐसी चीजें को देखने का काम किया है क्या? तो लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी जो झूठ का आडंबर लेकर के जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं, वह बिहार की जनता इससे कोई ताल्लुक नहीं रखती है और बिहार की जनता इसका समुचित जवाब 2024 के लोकसभा चुनाव में और 2025 के विधानसभा चुनाव में देने जा रही है। धन्यवाद। हमारे साथ थे बिहार प्रदेश के प्रवक्ता पीयूष जी। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि कल का जो महागठबंधन रैली था वो पूरा का पूरा विफल रहा और साथ ही धन्यवाद मैं बिहार की जनता को देता हूं कि इनका पूरा जवाब मिल गया है। तो इसी तरह के तमाम खबरों के लिए बने रहें। धन्यवाद।